ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हकीकत की राजनीति उत्तर प्रदेश में सपनों की सियासत में तब्दील हो गई है। आजकल हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी बड़ी बड़ी उत्तर प्रदेश में हैं, इनके सपने में भगवान आने लगे हैं और ईश्वर इनको बताने लगे हैं कि आपको क्या पद मिलने जा रहा है और आपको क्या क्या मिलने वाला है और क्या होने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश की लड़ाई धर्म की नाव पर सवार है और हर किसी को लगता है कि इसका एक बड़ा फायदा उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो सकता है। मुख्य मुकाबला उत्तर प्रदेश में रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस और लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी के सोशलिस्ट अलायंस के बीच सिमटती जा रही है और दोनों एक दूसरे पर तरह तरह के सपनों की सियासत करने का आरोप लगाते हैं और इसमें कूद गए हैं असदुद्दीन ओवैसी। लड़ाई बड़ी दिलचस्प है और इस बार उत्तर प्रदेश की लड़ाई धर्म के नारे पर आ गई है। हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही रोचक है और कई बार हमें बहुत सी चीज़ें सिखा और बता जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति के विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर शोध करने चाहिए और उन पर शोध पत्र जारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे चुनाव होते हैं, मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाए जाते हैं और किस्म किस्म के पॉलिटिक्स के जरिए कैसे जनता के बीच अपनी बात रखी जाती है। उत्तर प्रदेश के हमारे नेता उसका उदाहरण है। किसी के सपने में भगवान राम आते हैं तो किसी के सपने में भगवान कृष्ण आते हैं, तो किसी के सपने में गंगा किनारे उतराती हुई लाशें जिनको चील कौए खा रहे हैं वो दिखते हैं, तो किसी के सपने में परेशान मुसलमान दिखता है, किसी के सपने में परेशान पंडित जी दिखते हैं, तो किसी के सपने में उत्तर प्रदेश की सत्ता दिखती है। तो इस सपनों की सियासत के पीछे के कारण क्या हैं? क्या ये आपका ध्यान भटकाने के लिए है या आपकी सहानुभूति अर्जित करने के लिए है और या फिर वाकई में ईश्वर इनको दर्शन दे रहे हैं? और आजकल पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम सबसे आराध्य देवता की तरह प्रकट हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रॉमिस किया हुआ उनका एक मंदिर तैयार कराया, अखिलेश यादव ने पूजन अर्चना की। आज भारतीय जनता पार्टी में उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और तमाम दिग्गज मंत्रियों ने, ब्रजेश पाठक, इन सब लोगों ने मिलकर भगवान परशुराम की एक प्रतिमा लखनऊ में स्थापित की और पूजा अर्चना कर डाली और कहा भगवान परशुराम तो सिर्फ हमारे हैं। दरअसल क्या हम मुद्दों से भटक रहे हैं या वाकई में जनता को ये पसंद है? जनता को क्या चाहिए? क्या वो जो ये कर रहे हैं या वो जो ये नहीं कर रहे हैं या वो जो आप चाह रहे हैं? निर्णय आपने करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति मैं मानता हूं बहुत ही कॉम्प्लेक्स्ड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत बार देश के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आती है। नेताओं को ये लगता है कि पूजा अर्चना करके, आरती करके, मंदिरों का दर्शन करके या धार्मिक रीति रिवाज की बातें करके वो जनता का मन मोह लेते हैं। इसमें सच्चाई है। उत्तर प्रदेश का चुनाव धर्म और जाति के आधार पर लड़ा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या हमें मतलब आप, हमें मतलब जनता, क्या हमें अपने वास्तविक मुद्दों का सरोकार है और ये नेता लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं या वाकई में इनके द्वारा उठाए गए मुद्दे से आप भाव विभल हो जाते हैं या आपकी आत्मा एकदम अंदर तक हिल जाती है कि आहा क्या दर्शन किया? इस आधार पर वोट देना चाहते हैं? तय आपको करना है, क्योंकि दुख और सुख ये प्रजा ही भुगतती है। सुख होता है तो प्रजा उसका आनंद लेती है और दुख होता है तो उसे भोगती है। तय आपने करना है कि मुद्दे किसके सपने में कौन आता है ये महत्वपूर्ण है या फिर वो मुद्दे जिनके आधार पर आपको उत्तर प्रदेश में सरकार चुननी है। ये महत्वपूर्ण मसला और आज की डिबेट कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, ये गंभीर बात है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर 5 साल में चुनाव की तरफ जब जाते हैं तो हम ये तय करते हैं कि हम मिलजुल कर एक ऐसी सरकार बनाएं जो प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित हो, संकल्पबद्ध हो और उसको समयबद्ध तरीके से पूर्ण भी कराए। उसमें न धर्म का कोई स्थान होना चाहिए, न जाति का स्थान होना चाहिए, न किसके सपने में क्या आता है ये होना चाहिए। मैं कहता हूँ सपने ऐसे देखे जाएं, स्कूल अच्छे कैसे हों, सपने ये देखे जाएं कि करोड़ों लोगों को रोजगार कैसे मिले, नौकरियां कैसे मिलें,
गरीबों को या ज़रूरतमंदों को सस्ता कम कीमत पर अच्छा बेहतरीन इलाज कैसे मिले, सपने इस बात के देखने चाहिए। सपने इस बात के देखे जाने चाहिए कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो। सपने इस बात के देखे जाने चाहिए कि हर रोड 4 लेन से 8 लेन हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सपने इस बात के लिए देखे जाने चाहिए कि हर कोई प्रसन्न हो, हैप्पीनेस हो, हर तरफ पीस हो, शांति हो, समृद्धि हो उत्तर प्रदेश की। सपने इस बात के देखे जाने चाहिए। कुछ बयान सुने आप। आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है। रात में हमारे सपने में आए थे, भगवान कृष्ण जी कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे, और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको ये भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। हम नफरत की बुनियाद पे उत्तर प्रदेश की राजनीति को नहीं लाना चाहते, वो मुद्रा देकर राजनीति करना चाहते हैं। हम मुद्दा देकर राजनीति करना चाहते हैं। कभी मुजफ्फरनगर के कांड पर तो कभी मुख्तलिफ नाम पर एनकाउंटर में उनकी इंसाफ की बातें हमारी ख्वाबों में आती हैं। ये हमारे ख्वाब है और इंशाअल्लाह ये ख्वाब को हम पूरा करेंगे। तो आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है और मैं चाहता हूं कि आप सब मिलजुल कर पार्टिसिपेट करें। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जहां भी आप आएँ अपने विचारों को पोस्ट करें। ट्विटर, जहां भी आपको मौका मिले अपने विचार पोस्ट करिए कि नेताजी के सपने में क्या आता है, ये ज़रूरी है या आपका विकास ज़रूरी है। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, डॉक्टर एम एच खान बीएसपी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, विवेक साइलर समाजवादी पार्टी से हैं, असीम वकार एमआईएम से हैं, रक्षपाल सिंह बहुत ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और बीरेंद्र सिंह। आज का पैनल भी उतना ही जोर